ताड़का राक्षसी का राम नाम सत्य कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, एक ही बान प्राण हर लीना, कही बान प्राण हर लीना, दीन जानित ही निज पद दीना, दीन जानित ही निज पद दीना, एक ही बान प्राण हर लीना, एक ही बान प्राण हर लीना, एक ही बान प्राण हर लीना। एक ही बाण से प्राण लेकर के सिद्धाश्रम में पहुंचे हैं। राम जी ने कहा, ऋषवर आप यज्ञ संपन्न करें, यज्ञ की हम रक्षा करेंगे। यज्ञ के द्वार पर राम लक्ष्मण दोनों खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र यज्ञ संपन्न करने लगे हैं। यज्ञ का धुआं जैसे ही गगन मंडल में उड़ा तो राक्षसों ने देखा, वहां पर ताड़का के दो पुत्र थे, मारीच और सुबाहु, दोनों सेना लेकर के और यज्ञ मंडप पर आक्रमण कर दिया। राम जी और लक्ष्मण जी बड़े सावधान थे। राम जी ने एक बाण अग्नि बाण मारा, जिसने सुबाहु को जला करके खाक कर दिया, और दूसरा बाण बिना फन के मारा। बिन फन बाण राम तहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। बिना फान के बाद उन्होंने मारीच को मारा। मारीच को मारा तो मारीच 7 जोजन समुद्र के किनारे गिरा। राम जी ने 2 का वध किया, एक को वहां से दूर किया, और जब तक 2 राक्षसों को राम जी मार रहे थे तो यहां पर लक्ष्मण ने जितने राक्षस थे सबका संहार कर दिया। इस तरह से ये 3 को मारा राम जी ने। किसको किसको? ताड़का को, सुबाहु को, मारीच को दूर कर दिया। ये ताड़का, सुबाहु और मारीच हैं कौन? ये त्रेता में राम के पास थे और आज हमारे पास हैं। हमारे पास किस रूप में हैं? हमारे पास गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम वंदना में किया है, सहित दोष दुख दास दुरासा, सहित दोष दुख दास दुरासा, गलई नाम जे में रवि निशनासा, गलई नाम जिमि रवि निशनासा, सहित दोष दुख दास दुरासा, सहित नाम वंदना में कहा है, सहित अगर नाम का जाप करते हैं तो हमारे अंतःकरण का दोष मिट जाता है। दोष यानी हम दूसरे पर गलतियां देखते हैं, अपनी गलती नहीं देखते। दूसरे की गलती देखना, दूसरे की कमियां देखना, ये किसी साधक, किसी भक्त का काम नहीं है। साधक और भक्त अगर दूसरे की कमियां देखता है तो उसका हृदय उन कमियों को देखते देखते भगवान से कहीं दूर हो जाता है। कमियां उसके जीवन में हो जाती। तो ये दूसरे की कमी देखना ही हमारा दोष है, और वही दोष सुबाहु है जिसको राम जी ने जला दिया। और दुख क्या है? सहित दोष दुख। दुख क्या है? नाम लेने से, निरंतर भगवान का जाप करने से, पूजा करने से हमारा दुख दूर हो जाता है। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे,
भगवान के प्रति हमारा भाव ठीक रहेगा, श्रद्धा ठीक रहेगा, विश्वास ठीक रहेगा, तो दुख तो रहेगा ही नहीं। और तीसरा क्या है? सहित दोष दुख दास दुरासा। तो दुख है मारीच। भगवान ने सोचा मारीच मारने के लिए नहीं, दुख दूर हो जाए। दुख समाप्त कोई नहीं कर सकता। दुख समाप्त हो गया तो सुख का क्या मूल्य रह गया? रात्रि के बिना दिन का क्या मूल्य है? धनवान गरीब के बिना धनवान का क्या मूल्य है? कमजोर के बिना पहलवान का क्या मूल्य है? तो दुख के बिना सुख का कोई मूल्य नहीं। इसलिए दुख को मिटाया नहीं जा सकता, दुख को दूर किया जा सकता। और तीसरा वही दुख है मारीच, जिसे राम जी ने बिना फन के सर मारा और 7 समुद्र पार चला गया। तीसरा है दुराशा, सहित दोष दुख दास दुराशा। दुराशा क्या है? वही है ताड़का। वो ताड़का हमारे जीवन में बनी रहती है। पिता को पुत्र से आशा रहती है, पत्नी को पति से आशा रहती है, माँ को बेटे से आशा रहती है, मित्र को मित्र से आशा रहती है, भाई भाई को आशा रहती है। समाज से तमाम आशाएं हम पाल रखते हैं, पर पुत्र अगर बुढ़ापे में सेवा नहीं किया, मित्र मित्रता में धोखा दे गया, भाई भाई संपत्ति की लड़ाई में एक दूसरे को मार काट कर दिया, तो हमारी आशाएं सब निरर्थक हो जाएंगी। तो वही उस आशा को भगवान ने समाप्त कर दिया ताड़का के रूप में और कहा, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। अरे तू संसार में क्यों आशा पाल रखा है? तू मेरे से आशा लगा। और मेरा आशा नवम भक्ति है, और नवम भक्ति में है मोर दास कहाई निज आशा करे तो कहा कहां विश्वासा। मेरा दास है, कहता है मैं भगवान का दास हूं, भगवान का सेवक हूं, और संसार में आशा पाल रखे तो मेरे ऊपर विश्वास कहां रह गया? महाभारत में एक कहानी आती है, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो चीर हरण में द्रौपदी सबको पुकार रही थी, अपने 5 पतियों की तरफ देख रही थी, भीष्म पितामह की तरफ देख रही थी, उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, कृपाचार्य की तरफ देख रही थी, वो कुलगुरु थे, द्रोणाचार्य की तरफ देख रही थी, वो कुलगुरु थे, सब श्रेष्ठ लोगों की तरफ देख रहे थे कि मेरी कोई रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। जब किसी ने रक्षा के लिए नहीं आगे बढ़े, तो माधव को याद किया भगवान कृष्ण, तुरंत द्वारिका से हस्तिनापुर पहुंच गए और उनकी चीर को बढ़ा करके उनकी रक्षा की। बाद में द्रौपदी ने माधव से शिकायत की, उलाहना दिया कि माधव, मैं इतना करुण क्रंदन करती रही, रोती रही, बिलखती रही, मेरे बाल खींच करके लाए गए, मेरा चीर हरण किया गया, और तुम आने में इतनी विलंब कर दिया। तो जानते हैं माधव ने क्या उत्तर दिया? भगवान कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी तू संसार की तरफ देख रही थी, तू देख रही थी कि मेरे 5 पति मेरी रक्षा करेंगे, तू देख रहे कि भीष्म पितामह मेरी रक्षा करेंगे, द्रोणाचार्य मेरी रक्षा करेंगे, कृपाचार्य मेरी रक्षा करेंगे। जब तक तू संसार की रक्षा के बारे में सोच रही थी, मैं कैसे आ सकता था? जैसे ही तूने याद किया, तो मैं द्वारिका से थाली परोसी हुई रुक्मिणी रख दिया था भोजन के लिए, भोजन छोड़ करके हस्तिनापुर आ गया।
एक बार भगवान पर आशा तो करें, भगवान आपके सब आशाएं पूर्ण कर देंगे। इस तरह से राम जी ने 3 राक्षसों को मारा। विश्वामित्र ने राम जी से कहा, प्रभु राम, एक यज्ञ तो तुमने संपन्न करा दिया, एक यज्ञ और हो रहा है, उसमें भी चलना है। राम जी ने कहा, गुरुवर, हम तो यज्ञ पुत्र ही हैं, यज्ञ से ही हमारी उत्पत्ति हुई है और यज्ञ रक्षा करना हमारा धर्म है। आप जहां ले चलेंगे वहीं हम चलेंगे, वहीं हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। वहां से राम जी को लेकर के चले हैं। रास्ते में एक निर्जन स्थान मिला है, एक आश्रम। वो आश्रम ऐसा था जहां वृक्षों के पत्ते सूख गए थे, जहां पक्षी जहां से चले गए थे, वीरान हो गया था। वह गौतम ऋषि का आश्रम था। वहां गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की हो गई थी गौतम ऋषि के श्राप से। राम जी ने पूछा कि ऋषिवर, ये आश्रम किसका है, इतना निर्जन कैसे है, ये स्त्री रूप में शिला कौन है? तो विश्वामित्र ने राम जी से कहा, राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गुरु आज्ञा देते हैं। यद्यपि राम जी एक बार संकोच करते हैं, ये ऋषि पत्नी है, मैं क्षत्रिय कुमार हूं, मैं इस पे चरण स्पर्श कैसे कराऊं, मेरा धर्म जा सकता है। परंतु गुरु वाक्यम शास्त्र वाक्यम, गुरु का वाक्य ही शास्त्र वाक्य है। इसलिए गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु आज्ञा श्रेष्ठ आज्ञा होती है। गुरु ने आज्ञा दी है तो राम जी ने अपने चरण की धूली उस अहिल्या के ऊपर जैसे ही डाला है, पर सतपथ पावन सुख न सावन, प्रगट भई तप भज देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख भई कर जोर अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार धीरज मन कीना, प्रभु कही चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अतुत ठानी, ज्ञान राम दर मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं मना, गौ भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ संकय जान, देखौ भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ संकय जान। अहिल्या को उद्धार किया है। जनकपुर पहुंचे हैं। जनकपुर के बाहर एक जनक जी का आम का बगीचा था। उस आम के बगीचे में विश्वामित्र ने डेरा डाल दिया है। जनक जी को पता चला। जनक जी शतानंद जी आदि को लेकर के और उस बगीचे में पहुंचे हैं। विश्वामित्र का अभिवादन किया है, स्वागत किया है, चरण प्रक्षालन किया है। जिस समय जनक जी पहुंचे थे उस समय राम लक्ष्मण बगीचे में घूमने गए हुए थे। जब विश्वामित्र का स्वागत करके महाराज जनक फुर्सत हुए हैं तो राम लक्ष्मण पहुंच गए हैं। राम लक्ष्मण जी को देखा जनक जी ने तो विश्वामित्र से पूछा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किने कुल
विश्वामित्र ने कहा, हे नाथ, ये दोनों बालक किसके हैं? कहाहु नाथ, सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये दोनों बालक किसके हैं? ये मुनियों के कुटियों को सुशोभित करने वाले हैं, किसी राजा के आंगन को सुशोभित करने वाले। यानी राजा का गुण और मुनि का गुण, ये दोनों विपरीत गुण होते हैं। जनकपुर में ही आगे एक घटना घटेगी। आप देखेंगे कि एक राजा महाराज जनक थे, वो धनुष टूटने के पहले रो रहे थे, और एक साधु थे जो धनुष टूटने के बाद रो रहे थे। दोनों को आप जान गए। राजा जनक धनुष नहीं टूटा इसलिए रो रहे थे, अब परशुराम जी रो रहे थे कि धनुष टूट गया इसलिए रो रहे थे। महाराज जनक बहुत ज्ञानी थे और परशुराम जी बहुत पराक्रमी थे। ज्ञानी राजा और पराक्रमी साधु, ये तो विपरीत हो गया ना। राजा को पराक्रमी होना चाहिए, तो उसको अपने राज्य की रक्षा करनी है, और साधु को ज्ञानी होना चाहिए कि वो समाज को ज्ञान दे सके, शिक्षा दे सके। तो जो गुण राजा के पास होना चाहिए वो साधु के पास है, और जो गुण साधु के पास होना चाहिए वो राजा के पास है। तो वहां जीवाचार लक्ष्मण जी थे। उन्होंने सोचा न राजा अपनी जगह में ठीक है और न साधु अपनी जगह में ठीक है, इसलिए जीवाचार लक्ष्मण जी के द्वारा दोनों डांटे गए। आगे आप इस कथा को सुनेंगे। तो ये राजा का गुण और साधु का गुण, ये दोनों विपरीत गुण होते हैं। कल मैंने राम बताया था कि जब विपरीत गुण एक जगह हो तो समझ लेना चाहिए ये भगवान है। विश्वामित्र ने जनक जी से कहा, राजन आप तो ज्ञानी हैं, आप बताएं ये कौन हो सकते हैं। तो जब राजा जनक ने अपने ज्ञान दृष्टि से देखा तो समझ गए। ब्रह्मो निगम नेति कहि गावा, निगम नेति कहि गावा, उभय बेश धरि की सोयावा। ब्रह्म निगम नेति कहि गावा, उभय बेश धरि की सोयावा। ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय भेष धर की सोयावा। राजा जनक जान गए कि जो वेदों में ब्रह्म का निरूपण किया गया है वही दूसरा वेश धर कर किया गया। जनक जान गए कि ब्रह्म मेरे यहां आ गया। और जनक इतने दिनों से जानकी जी को अपनी गोदी में खिलाया, क्या जनक ये नहीं जान पाए कि आदि शक्ति है? आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरियु मोर यह माया। वो आदि शक्ति है, और आदि शक्ति किसकी है? वो ब्रह्म की आदि शक्ति है। अब ब्रह्म को आदि शक्ति जब जनक जी समर्पित करेंगे तब मिलेगी। वो तो सदैव आदि शक्ति ब्रह्म की है। इसीलिए तो लक्ष्मण जी द्वारा डांटे गए थे कि आदि शक्ति को नहीं पहचान पाए, ब्रह्म को पहचान गए। विश्वामित्र प्रसन्न हो गए कि कम से कम राजा जान तो गया, और जान गया तो इसको समर्पित होना चाहिए। वास्तव में यही एक जीव की कमी है कि जानते हुए भी समर्पित नहीं होता। विश्वामित्र भी जानते थे कि ब्रह्म है, पर जब तक ताड़का को नहीं मारा तब तक समर्पित नहीं हुए। जब उन्होंने ताड़का को मार दिया तो विद्या निधि कहूं विद्या देनी। आज जनक जी भी जान गए पर समर्पित नहीं हुए।
आगे तो समर्पण होगा। विश्वामित्र से राजा जनक ने कहा कि ऋषिवर, अगर आप अकेले होते तो मैं बाग में व्यवस्था कर देता। आप राजकुमारों के साथ हैं, इसलिए आप नगर में चल करके महल में रहे। महाराज जनक की आज्ञा से राम और लक्ष्मण विश्वामित्र को सीता जी के महल में रखा गया है। कहते हैं सीता जी का महल उस समय बहुत अच्छा था। राजा जनक स्वयं सीता के पास गए और बोले, बेटी, तुम्हें कुछ दिन के लिए अपना महल खाली करना पड़ेगा। तुम मां सुनैना के महल में चली जाओ और इसमें बहुत विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, उनको रोकना है। सीता जी मां सुनैना के महल में गई हैं। इधर राम जी को सीता जी के महल में रखा गया है। नित्य प्रति राम जी वहां रहते थे, विश्वामित्र के साथ नई नई कथाएं होती थी। एक दिन लक्ष्मण जी के मन में आया कि बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ कुछ देखा सुना नहीं है, इस नगर को देखना चाहिए। नगर को देखने के लिए लक्ष्मण जी के मन में लालसा हुई। लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाई जनकपुर आए देखी। जनकपुर देखना चाहिए, परंतु प्रभु भय बहुर मुनि सब चाही। एक तो भगवान का भय था, ऋषि का संकोच था। प्रगट न कहाई मनहि मुस्काही, प्रगट नहीं कह रहे पे मुस्कुरा रहे हैं। जब कोई मुस्कुराता है तो समझ जाना चाहिए कि उसके मन में कुछ चल रहा है। राम जी समझ गए। राम जी तो सबके मन की समझ जाते हैं। राम जी समझ गए तो विश्वामित्र से कहा कि ऋषिवर, नाथ लखनपुर देखहि जाहि, नाथ लखनपुर देखन चाहि। प्रभु सकोचि डरि प्रगट न कहाहि, प्रभु सकोचि डरि प्रगट न कहाहि। गौरावुर आयसो में पामो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। नाथ लखनपुर देखन चाहि। नाथ लखनपुर देखन चाहिए। हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं। विश्वामित्र ने कहा, आपने देखा है क्या जो दिखाना चाहते हो? राम जी चुप हो गए। विश्वामित्र समझ गए। विश्वामित्र ने कहा, राम, तुम जाओ, जनकपुर को भी देखो और तुम्हें जनकपुर भी देखे। क्योंकि बिना देखे सुने तो रिश्ता नहीं होता ना। विश्वामित्र तो सब जानते थे। विश्वामित्र को लगा राम को भी जनकपुर वासियों को देखना चाहिए। जब तक देखेंगे नहीं तब रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा? पहले तो रिश्ते में देखा सुनी ही होती है। इसलिए कहा, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। तुम भी देखो और अपने को भी दिखाओ। राम जी वहां से चले हैं। जैसे ही जनकपुर वासियों ने ये पता चला कि वह दोनों राजकुमार आए हैं, जिनको देख करके राजा जी अचंभित हो गए, तो जनकपुर वासी राम जी को देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग
लूटन लागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निध लूटन लागी। सब दौड़े हैं। देखिए, राम के दर्शन के लिए अयोध्यावासी अपना घर अपना काम छोड़ करके और नगर के बाहर आ गए। उसी तरह जैसे आप लोग अपना घर और काम छोड़ करके राम कथा सुनने आ गए, जैसे आप लोग अपना धाम और काम छोड़ करके यहाँ राम कथा सुनने आए हैं, वैसी तरह जनकपुर वासी अपना धाम और काम छोड़ करके नगर के बाहर राम दर्शन के लिए आ गए। तो राम के पास जाने में तो कुछ छोड़ना पड़ता है। और जब नगर की सखियां आई तो राम जी को देख करके सखियां, देखिए पुरुष तो पहचान नहीं पाते, पर माताओं में एक बहुत विशेष गुण होता है, तत्काल पहचान लेती है। उनको भगवान ने विशेष गुण दिया हुआ है। रास्ते में जा रही हो या ट्रेन में बैठ करके, बस में बैठ करके कहीं जा रही हो, बगल में कोई बहन बैठी हो जो अपरिचित हो, तो उनका तत्काल परिचय हो जाता है। तत्काल परिचय कर ले, बहन कहाँ से आई हो, मायका कौन है, कब शादी हुई थी, कितने बच्चे हैं। एक बहन ने कहा 3 साल शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। वो आश्चर्यचकित हो गए, 3 साल में 2 बच्चे, भगवान ने बड़ी कृपा की तुम्हारे पास। तो उस बहन ने कहा दोनों जुड़वा हैं। जैसे कल राम जी और राम जी की बहन आई थी ना, कल राम जी की भी बहन आई थी और राम जी भी आए थे, और दोनों, तो माताओं में शक्ति होती है, तत्काल परिचय कर लेती हैं। तो एक जनकपुर की मिथिलानियां दूसरे से कहती है कि जानती हो सखी ये कौन है? बोले मैं तो नहीं जानती, तू बता, तू जानती है? तो परिचय देती है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, कौशल्या सुत सुत खानी, कौशल्या सुत खानी, नाम नाम धन सायक पानी, राम राम धनु सायक पानी, गौरी किशोरी वेश बरकाते, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनो सखी कासु सुनीता माता, कौशल्या सुत सुख हानि। परिचय देती हैं सखियां कि जो आगे श्याम रंग का है ना, श्याम गात कलकंज विलोचन, जो मारी सुभगमत मोचन, जो श्याम रंग का है वो कौशल्या सुत सुत खानी, नाम राम धन सायक पानी। इसकी मां कौशल्या है। कौशल्या इसलिए प्रसिद्ध है कि उसके पुत्र राम है। और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहते हैं, गौरे किशोर वेश बरकाछे, गौरे किशोर वेश बरकाछे, सर सर चाप राम के पाछे,
लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सखिता सुमित्रा माता गौर गौर किशोर। गौर रंग का जो श्याम रंग के पीछे है उसकी माता सुमित्रा है, यानी कौशल्या को राम के नाते जाने जाते हैं और लक्ष्मण जी सुमित्रा के नाते जाते हैं।